यूट्यूब पर सर्च करोगे बेस्ट नीट टाइम टेबल तो हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। 16 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो। अरे हम इंसान हैं भाई, कोई रोबोट नहीं है। मैंने भी यही ट्राई किया था सबके बोलने पर कि सब बोल रहे हैं तो करते हैं। 16 घंटे 18 घंटे, कुछ नहीं हुआ भाई। सर दर्द, तरह तरह का बीमारी, हेल्थ प्रॉब्लम, सेल्फ डाउट, चिड़चिड़ापन, यही सब होगा। सिलेक्शन घंटों से नहीं, कंसिस्टेंसी से होता है। आज मैं भी आपको अपना रियलिस्टिक टाइम टेबल दिखाऊंगा जो मैंने नीट 2026 के लिए अपने ड्रॉप ईयर में फॉलो किया और सेलेक्ट होकर यहाँ तक पहुँच पाया। अब मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ कि हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। फिर मैं आपको एक एग्जांपल भी देके बताऊंगा कि मेरा कैसा रूटीन था। फिर उसमें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ऊपर नीचे कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले 7 आवर्स अप्रोक्सीमेटली हमने किसके लिए रख दिया? सोने के लिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या तो उसमें जैसे 6 आवर के हमारे क्या होने चाहिए? साउंड स्लीप, जो हम रात में सोते हैं, और 1 घंटे का पावर नैप लंच के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि दोपहर के बाद जो भी हम पढ़े वो इफेक्टिव पढ़ाई हो पाए। अगर आप पावर नैप नहीं लेंगे तो उसके बाद का जो पढ़ाई होगा उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 आवर्स हमने अप्रोक्सीमेटली रखा स्टडी के लिए, जो कि मस्ट है, आपको पता ये करना ही पड़ेगा। इतना तो मिनिमम करना है, ज़्यादा जितना कर पाए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 4 आवर्स हमने रखा है किसके लिए? अपने बॉडी के लिए, एक्सरसाइज के लिए, नहाने धोने वगैरह जो भी है, ठीक है, फ्रेश होना है, खाना खाने के लिए और ब्रेक। खाने में आपका तीनों आ गया, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब, और जो स्टडी के दौरान हम ब्रेक लेंगे वो सब भी इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक रफ जो मैंने रूटीन बनाया, जो मैं फॉलो करता था, वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, जैसे 6 बजे सुबह मैं उठ जाता था, ठीक है। 6 से 7 के बीच में उठ गया, फ्रेश हो गया, एक्सरसाइज कर लिया थोड़ा, तो उसके साथ पार्क घूम के आ गया या इधर उधर, ठीक है। उसके बाद 7 से 9:30 बजे मेरा पहला स्लॉट चालू होता था। तो सुबह सुबह हमारा माइंड फ्रेश होता है। सबसे पहले हमको वही सब्जेक्ट उठाना है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैं कभी फिजिक्स कर लेता था, कभी फिजिकल, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल, जो कि एनसीईआरटी से करता था, या पीवाईक्यू लगाता था, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है, मोस्टली फिजिक्स ही लगता है, तो आप वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा स्लॉट 1 हो गया। फिर 9:30 से 10 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए, नहाना धोना अपना कर लिए, ठीक है। वापस 10 बजे से लेके 1 बजे तक हमने स्लॉट 2 रखा है, 3 घंटे का। इसमें मैं मतलब नॉर्मली केमिस्ट्री पढ़ता था, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कोई भी, ठीक है। या फिर सुबह फिजिक्स किया, फिजिकल केमिस्ट्री बच गया तो उसको इस स्लॉट में डाल दिया। तो एक स्लॉट 1, स्लॉट 2, ठीक है। उसके बाद 1 से 1:30 बजे तक लंच ब्रेक। उसके बाद 1:30 बजे से 2:30 बजे तक पावर नैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता चुका हूँ इसके लिए। उसके बाद 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक, ठीक है, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाता था, पीवाईक्यू लगाता था, नीट के और लास्ट 5 ईयर जेईई मेंस के, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे उनका। आने वाले वीडियो में बताऊंगा कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये हमारा हो गया स्लॉट 3। उसके बाद शाम 5 बजे, 5:30 बजे तक हमारा स्नैक्स, टी ब्रेक हो गया, हल्का फुल्का खा लिया इधर उधर, ठीक है। चाय कॉफ़ी अगर आदत है आप पी सकते हैं माइंड फ्रेश करने के लिए। उसके बाद 5:30 से 8 बजे तक मैं बायोलॉजी पढ़ता था, सिर्फ एनसीईआरटी से भाई, लाइन बाय लाइन। जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था वो मैंने एनसीईआरटी में ही साइड में अपना ऐड कर लिया था, बस वही पढ़ता था, इधर उधर कुछ नहीं। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, ये मॉड्यूल पढ़ना, इस कोचिंग का नोट्स पढ़ लिए, उसका मॉड्यूल पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, वो पढ़ लिए, उससे कुछ नहीं होगा। एनसीईआरटी बाइबल है, उस पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। उसको लाइन बाय लाइन याद कर जाओ, पूरा एनसीईआरटी चाट जाओ, उसी से क्वेश्चन आता है, आता था और आता रहेगा, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन के चक्कर में बाकी 86-85 क्वेश्चन के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। उतना भी सही हो गया तो हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। ये हमारा स्लॉट 4 हो गया। उसके बाद 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक मैंने डिनर कर लिया अपना। फिर 8:30 से 10:30 का एक और स्लॉट। इसमें जो भर दिन में अगर कोई सब्जेक्ट डिसाइड किया था नहीं कर पाया, कोई पेंडिंग वर्क है या कुछ अब पढ़ने का मन कर रहा है, कोई भी सब्जेक्ट है, वापस फिजिक्स का सॉल्व करना है कुछ, या कोई लेक्चर देखना है, जो भी है उसको यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। टोटल 5 स्लॉट मैं इस टाइप से करता था, ठीक है। उसके बाद 10:30 से 12 बजे तक मैं रखता था कि मैंने भर दिन में क्या गलती करी, ठीक है, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या सोचा था कि ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, कर पाया कि नहीं कर पाया। जो नहीं कर पाया तो उसको यहाँ स्लॉट 5 में कर लिया। उसके बाद भी नहीं कर पाया तो उसे नेक्स्ट डे में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद जितना हम पढ़ पाए उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है, 1 घंटे में। और हमें दूसरे दिन क्या करना उसका हम यहाँ पे प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है। पहले दिन रात में प्लानिंग करके सोने से क्या होगा ना, दूसरे दिन सुबह उठेंगे तो मोटिवेशन रहेगा, अच्छा ये करना ये करना, वरना सुबह उठ के समझ ही नहीं आता क्या करें नहीं करें, ठीक है। तो पहला दिन रात में ही दूसरे दिन का प्लानिंग करके हमको छोड़ देना है। उसके बाद मैं 12 बजे के आसपास सो जाता था, सुबह फिर 6 बजे उठ जाता था। उसके बाद से तो मैंने दिखाया ही आपको पूरा रूटीन, ठीक है। तो ये मैंने एक रफ आइडिया दिया है, ठीक है। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने हिसाब से कुछ ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अलग अलग स्लॉट में आप अलग अलग सब्जेक्ट डाल सकते हैं। फिर आपको अगर टेस्ट देना है तो किसी एक स्लॉट में आप टेस्ट दे लीजिए,
ठीक है, आधा घंटा ऊपर नीचे अपना, ठीक है। ये मैंने एक रफ आइडिया दिया है। मेनली आपको इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। मेनली जो है ना आपका फोकस इसके ऊपर होना चाहिए। ये जो डेली रूटीन है कि मेरा इसके अराउंड होना चाहिए, कि मतलब मेरे दिन में 13 आवर्स की मिनिमम स्टडी हो जानी चाहिए, ठीक है। 6 से 7 घंटा मैं सो भी लूँ आराम से, और 3-4 घंटा हमारा खाने वाने में जाएगा, ब्रेक में जाएगा, बॉडी के लिए जाएगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते तो जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने टाइम टेबल में दिखाया, तो टोटल आप देखोगे कि आपके इफेक्टिव 12 से 13 घंटे की प्रॉपर स्टडी हो रही है 5 स्लॉट में, जैसे मैंने बताया। तो अगर आपको लेक्चर देखना है तो किसी स्लॉट में आप लेक्चर देख लीजिए, टेस्ट देना है तो मैंने बता ही दिया कैसे क्या करना है, ठीक है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने हिसाब से टाइम टेबल को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।